चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और जो है हमारे पास ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है बेटा। तो मतलब एक सॉलिड शेप दे रखी है, ये सॉलिड शेप है, उसमें क्या है कि दोनों साइड उसके दोनों एंड से क्या है एक हेमीस्फेयर की जो है एक कटआउट काट लिया गया, निकाल दिया है, स्कूप आउट किया गया है। ठीक है, तो कैसा है, जैसे समझो कि लकड़ी का एक टुकड़ा है, मतलब समझो कि एक सिलेंड्रिकल एक लकड़ी का टुकड़ा है, बीच में से लकड़ी काटी है, उसके अंदर से दोनों साइड से क्या कर लिया, वो निकाल दिया आपका हेमीस्फेयर। तो देखो जैसा हमने बताया था, नॉर्मली सिलेंडर आपको पता है कैसा होता है ना, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ना। तो जब हमने बताया था स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो सिलेंडर को अगर आप अनरोल करोगे मतलब खोलोगे तो कुछ ऐसा होगा, मतलब एक रेक्टेंगल पार्ट होगा इसका और दो क्या होंगे, दो इसके डिस्क होंगी। तो इसका डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच रेक्टेंगल का, है ना। तो अब देखो क्या है कि अब ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे अगर इस फिगर की हम बात करें तो इस फिगर में देखोगे ना, जो कट आउट स्कूप आउट किया गया है, तो वहाँ पे वो डिस्क तो होगी नहीं, है ना, वो डिस्क तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो इसका आउटर सरफेस एरिया है जो बाहर का, बाहरी वक्र पृष्ठ है, बाहर का जो सरफेस है वो है, प्लस अब इसमें क्या दो सरफेस और हो गए, एक अंदर का एरिया ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन, जो कि क्या होगा सरफेस एरिया निकलेगा। और ये दोनों ही शेप कैसी हैं, ये दोनों शेप कैसी बेटा, ये दोनों शेप है आपकी हेमीस्फेयर की केस में। तो देखो हमें निकालना है टी एस ए, क्या निकालना है, टी एस ए। टी एस ए क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका सी एस ए निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया तो लेंगे नहीं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है ऊपर की और नीचे की डिस्क होती है, वो इसमें है नहीं, है ना। तो हमारे पास जो कटआउट एरिया है बेटा उसको ध्यान रखेंगे। तो देखो जो हमारे पास कटआउट एरिया, जो अंदर का जो इनर एरिया कटा है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। अब वो ऐसे हमारे पास दो हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ट्वाइस ऑफ सी एस ए ऑफ क्या है हमारे पास स्फेरिकल हेमीस्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, कैसी हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल शेप है हमारे पास, है ना। तो देखो क्या होगा, इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर का एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा फुल का, पूरे स्फेयर का, पूरे स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कॉमन ले लो 2 पाई आर एच, क्या ले लो कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा बेटा एच प्लस 2 इंटू आर बचेगा, 2 इंटू आर बचेगा, यही बचेगा ना। देखो शॉर्ट में लिख लिया, मतलब इसे शॉर्ट में लिख लोगे तो आपको क्या होगा, आंसर आपका इजीली निकल आएगा, जल्दी आ जाएगा, शॉर्ट में है बिल्कुल, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, एक तो 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है सिलेंडर की, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर हाइट, है ना सॉरी। और एक हमें रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी होगी, आधी है, यानी रेडियस कितना है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू 3.5 है, तो इसको 35/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एच कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 मैंने इसलिए छोड़ा है कि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, साढ़े मतलब ये करो हिंदी में बोलोगे तो क्या है 3.5 है, 3.5 का दोगुना करोगे कितना होगा 7 होगा, है ना।
2 इंटू 22 × 35/10 और ये ब्रैकेट में कितना हो गया, मतलब ये कितना हो गया, सम करोगे इसको तो ये हो गया 7 और 7 और 10 कितना हो गया 17, ठीक है, अपॉन यहाँ 7 है। तो देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, क्या बचा 22 × 17 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34 का 4, यहाँ से लगा 3, 17 दूनी 34 और 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया बच्चा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिकल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो गया। क्या आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया बेटा, और जो भी रिमेनिंग आर्टिकल का था 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। मतलब क्या था कि आपको फिगर में बस समझना है, अगर फिगर आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे कैसे दे रखा होता है। जो पोर्शन दे रखा है उसका हम कैलकुलेट करेंगे, जो पोर्शन नहीं दे रखा है उसका नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी भी, ठीक है।